नमस्कार बच्चों, बीसीए वाले के इस सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड में आने वाले कम से कम 10 नंबर आने वाले चैप्टर है। इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या नाम है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। मतलब ये कि पहला बात तो समीकरण रैखिक होना चाहिए। रैखिक कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा समीकरण हो जिसके पास पावर घात कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। जिसका घात एक उसको बोलते हैं रैखिक, जिसका घात दो उसको बोलते हैं द्विघात, और जिसका घात तीन उसको बोलते हैं त्रिघात, और जो घात चार उसको बोलते हैं द्विवर्ग। द्विवर्ग समीकरण क्या बोलते हैं? द्विवर्ग। बात समझ में आ रही है? तो हमको क्या करना है? रैखिक समीकरण के बारे में। लेकिन रैखिक भी हो, लेकिन दो चर वाले होने चाहिए। मान लीजिए हमने लिखा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये द्विघात है, द्विघात है, लेकिन एक चर वाले हैं, सिर्फ x है इसमें, है क्या ना? लेकिन किसी ने लिखा x प्लस 2, ये क्या है? रैखिक है, लेकिन एक चर वाले हैं। फिर किसी ने लिखा x प्लस y प्लस 3, ये रैखिक है। इसमें कितने हैं? इसमें दो चर हैं। कितने चर हैं? दो चर हैं। बात समझ में आ रही है? इसीलिए जब हम समीकरण की बात करते हैं, पहला बात कक्षा 9th में हमने पढ़ा है, कोई भी समीकरण क्या देता है? ग्राफ पर एक लाइन देता है। कोई समीकरण क्या देता है? ग्राफ पर एक लाइन देता है, एक रेखा देता है। समीकरण का मतलब यही होता है। समीकरण क्या है? समीकरण मतलब यह है कि ग्राफ पे वो एक लाइन ड्रॉ करेगा, एक लाइन खींचेगा। मान लीजिए हम रैखिक समीकरण की बात करते हैं। मान लीजिए किसी ने लिखा x प्लस वाई बराबर 2, ये ग्राफ पर एक लाइन बनाएगा। बनाए थे कि हम क्या करते थे? x का मान ले लो, 2 माइनस वाई, डब्बा बनाओ, x y लो, y का मान लो पुट किए 0, तो x का मान हो गया 2, y का मान पुट किया 2, ये हो गया 0। और इसका एक लाइन बनेगा नहीं बनेगा? बोलो इसे नो। यस सर। तो ग्राफ का मतलब क्या है? सॉरी, समीकरण मतलब क्या है? समीकरण का मतलब है कि ग्राफ पर एक लाइन खींचना ही समीकरण है। ग्राफ पर एक लाइन खींचना ही समीकरण है। और समीकरण का सही मतलब, सही काम यही काम है। जब समीकरण कोई विज्ञानी जब सवाल समीकरण बनाओ, समीकरण को ड्रॉ करो, समीकरण बनाओ, समीकरण अंत कहाँ बनाया होगा? ये जरूरत देखते हुए बताओ तुम लोग, पहले समीकरण बना होगा, पहले ग्राफ बना होगा? बताओ, ग्राफ का लाइन बना होगा, पहले लाइन बना होगा। जब लाइन बना होगा ना तो विज्ञान इसको क्या करे? इस ग्राफ को बीजगणितीय रूप में कैसे डालें? ये जो लाइन हम खींचे हैं, ग्राफीय निरूपण, एक लाइन खींच दिए, इसको बीजगणितीय रूप में कैसे दे? इसलिए वो बनाया समीकरण, इसलिए बीजगणितीय निरूपण हो गया उसका। अब समझ में? और हम लोग क्या करते हैं? बीजगणितीय निरूपण को ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। तो बात समझिए यहाँ पे। इसीलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात करते हैं। तो हमको बोला भैया, एक अगर रैखिक समीकरण की बात करें, एक रैखिक समीकरण क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। आप सर बोलिएगा सर a1 क्यों दिए, b1 क्यों दिए, c1 क्यों दिए? सर आप ई मत दीजिए, आप सिर्फ लिखिए ax प्लस by प्लस c, यही मेरा हुआ दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर का रैखिक समीकरण। अगर दो चर का रैखिक समीकरण का फॉर्मूला बोले तो मेरा फॉर्मूला क्या है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यही मेरा रैखिक समीकरण। समझ में आई? लेकिन यहां a, b और c क्या है? अचर पद है। क्या है? अचर पद पता क्या होता है? अचर पद क्या होता है जी? भैया जे अपना मान कहियो नहीं बदले। मतलब यहाँ ए अगर है तो ए का मान सब जगह ए ही होगा। एक का मान एक होता है कि नहीं? अच्छा बताओ, एक दिन छोटू का मान क्या किया? 1 रुपया का सिक्का लेके गया चॉकलेट खरीदने के लिए। तो क्या एक दुकानदार उसका 1 रुपए का वैल्यू 1 रुपया दिया? दिया कि नहीं दिया? अब हमारे छोटे कुमार क्या क्या बने चॉकलेट खरीद के वो चले खरीदने के लिए पूर्णिया। तो क्या पूर्णिया वाला दुकानदार वो 1 का 2 रुपया वैल्यू देगा? 1 का वैल्यू। इसका मतलब छोटू कुमार के जो में सिक्का 1 रुपया का सिक्का है वो कौन पद है? अचर पद है। क्या है? क्या है? जो कि कभी मान नहीं बदलेगा, है कि ना? लेकिन तो गलती होगी, एक्स वाई जेड इसका मान बदलते रहता है, बार बदलता है।
कोई समीकरण में x का मान निकला 2, किसी में निकला 3, किसी में निकलता 5, किसी में निकलता 10, माना कि x बराबर ये होता, कुछ मान लेते हैं, मानते हैं कि नहीं? x को काहे मानते हैं भाई, ये काहे मानते हैं, क्या बताएं? वो चर पद है, वो बार बार अपना मान बदलता है, अनुरूप इंसान के अनुरूप अपना मान बदलता है। हमको जरूरत है ऐसा x का, वैसा ही होता है। बात नहीं आई? अब आते हैं ग्राफ में जब रेखा खींचते हैं उसके लिए चाहिए, लेकिन इस चैप्टर में हम जब भी पढ़ेंगे, ये सब हम क्लास 9 का बात बता रहे हैं। अब क्लास 10 में क्या है? क्लास 10 में है सर, इस क्लास 10 में क्या है? क्लास 10 में ये है कि अब तक क्लास 9 में बस हम 21 समीकरण पढ़े थे, अब क्लास 10 में हम 2 समीकरण पढ़ेंगे। क्या समीकरण? 2 समीकरण। इसीलिए हम लिखते हैं कि ax प्लस by प्लस c एक समीकरण, और 2 समीकरण ax प्लस by प्लस c 2 समीकरण। लेकिन दोनों को डिफरेंस दिख रहा है, दोनों का डिफरेंस दिख रहा है। समीकरण 2 और डिफरेंस कुछ भी नहीं। ऐसा कैसे होगा सर? ऐसा कैसे होगा सर? तो इसी डिफरेंस को बताने के लिए हमने दिया a1 b1 c1 और a2 b2। बात समझ में आई? बोलो बात समझ में आई? बात समझ में आ रहा है ना? चलिए, अब बात जब समझ में आया तो ये बात हम तो समझाते हैं कि जब हम ग्राफ की बात करते हैं, जब इस समीकरण की बात करते हैं, समीकरण का उद्देश्य, परम उद्देश्य क्या है? ग्राफ पर लाइन खींचना। समीकरण का परम उद्देश्य है ग्राफ पर। तो मान लेते हैं कि मेरा इस समीकरण जो है a1x b1y c1 जो है एक ग्राफ पे लाइन खींचता है। ये लाइन ऐसा है, ये लाइन का नाम है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। कोई दिक्कत? अब मेरा दूसरा समीकरण समीकरण 2 है, वो भी ग्राफ पे एक लाइन खींचता है। बोलता बाबू हम ऐसा खींचेंगे, इसका नाम है a2x प्लस b2y प्लस c2। बोलो बात समझ में आई? तुमको एक चीज दिखता होगा, ये 2 लाइन आपस में एक बार दूसरे काटा है। कितना बार काटा है? 2-3 बार? एक बार काटा है। कितना बार काटा है? कितना बार काटा है? एक बार काटा है। अब हम बताए थे, बात समझिए, जब जब ग्राफ का लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा वो हल निकालेगा। हम 2 आदमी आपस में लड़ेंगे तो हल क्या निकलेगा? या तो हम जीतेंगे या तो हम हारेंगे। अब हम 2 आदमी है, टुकुर टुकुर देख रहे हैं, न लड़ रहे हैं, ना हार, न लड़ेंगे न मरेंगे, कोई परिणाम ही नहीं निकलेगा। निकलेगा जब तक लड़ेंगे नहीं, जब तक हम परीक्षा में बैठेंगे नहीं तो परिणाम आएगा जी? नहीं आएगा। तो ये दोनों लाइन आपस में मिल जाता है, एक बार मिलता है। तो एक बार जब मिलता है तो उसको बोलते हैं परिणाम निकला। कितना बार निकला? एक बार परिणाम निकला। पर जानते हो, जीवन में जो चीज सिर्फ एक बार होने वाला चीज होता है उसको बोलते हैं अद्वितीय, यूनिक। अद्वितीय बोलते हैं, यूनिक बोलते हैं। जीवन में जो चीज सिर्फ एक बार होता है, जीवन में सिर्फ एक के मात्र वो चीज है, उसके अलावा कोई नहीं है। ताजमहल क्या एक को है ना? यूनिक है। तुम्हारा आधार नंबर जो तुम्हारा वो किसी का दुनिया में नहीं हो सकता, तो क्या है? यूनिक नंबर है, अद्वितीय नंबर है। बात समझिए? अद्वितीय मतलब हमारे सिवा और कोई नहीं, सिर्फ एक है। इस ग्राफ का सिर्फ एक के मान निकलेगा, इसीलिए इस ग्राफ को हम लोग जीवन बोलते भी हैं। इस ग्राफ को बोलते हैं अद्वितीय हल बोलते हैं, अद्वितीय बोलते हैं। अद्वितीय हल कहने का मतलब क्या? केवल एक हल। अद्वितीय हल कहने का मतलब क्या? केवल एक हल, इसलिए बोलते हैं केवल एक हल। अब केवल एक हल, बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है? जब केवल एक हल होगा, जब केवल एक हल होगा, ये क्या हो रहा है? दोनों रेखा कभी जिंदगी में संग हो रहा है? संग में आ रहा है? आ रहा है। एक बार संग में तो आया है। अरे आया है कि नहीं? एक बार संग में आया है, इसीलिए इसको बोलेंगे एक बात, एक नाम और भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संगत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? और जानते हैं सर, जब ये एक दूसरे को काट दिया, कट कर दिया पूरा, धर 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 धर, क्या बार काटा? एक बार।
जितना बार प्रतिच्छेद करेगा। जब ये काट रहा है, काटना क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेद करना। क्या होते हैं? इसका एक नाम और भी है, प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेद मतलब ये कि जब दो लाइन एक दूसरे को काटना बोलते हैं प्रतिच्छेद करना। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेद करना बोलते हैं। और जब प्रतिच्छेद करेगा तो केवल एक हल निकालेगा, और केवल एक हल होना ही संसार में अद्वितीय होता है, इसलिए अद्वितीय हल भी होगा। बोले यस या नो? याद है? बात समझ में आई? ये कौन बनाया? ये दोनों समीकरण हमने बनाए, दोनों समीकरण बनाए। हाँ, हम तो एक माध्यम हैं। कोई बोलता है सर हमको आप पढ़ाएं, हम पढ़ा बोलो रहे हैं, लेकिन आपको मेरे पास भेजने वाला और आपके लिए हमको यहाँ लाने वाला सब ईश्वर है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। उन्होंने डिसाइड किया कि बाबू तुम जाओ, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे पढ़ाओ, पढ़ाते रहना है, तो पढ़ाने में मजा आने लगेगा। हमको पता भी नहीं था पढ़ाने में मजा आएगा। हम जीवन में कतई नहीं सोचे थे कि हम मास्टर बनेंगे या टीचर बनेंगे। हमारा जीवन का क्या उद्देश्य था कि बाबू BCA किए, उसके बाद करेंगे MCA। मेरा दोस्त अभी नौकरी कर रहा है, कोई ना प्राइवेट कंपनी में जॉब करेंगे, 25-30 सैलरी होगा, एक बढ़ते 10-20 लाख का पैकेज होगा, उसी में अपना जीवन अच्छा से जिएंगे, बस हो गया। शुक्र ईश्वर का कैसे कोचिंग कैसे वहां खोला, घर पे ऐसे होते यहाँ खोल दिए। अब मन करता है कुछ नहीं करना, यही करना है कि नहीं? चल अब आते हैं, एक बात समझ में आई, दूसरा का बात समझिए। और जानते हैं सर, जब ऐसा रिलेशन होता है, जब दो ग्राफ में ऐसा रिलेशन होता है, तो उसका ऐसा रिलेशन का नतीजा जानते हैं क्या होता है? A1 बट्टा A2 कभी भी बराबर नहीं होगा B1 बट्टा B2 के। सब बोलिए A1 क्या होता है, B1 क्या होता है, C1 आप क्या बोल रहे हैं? तो समझिए A1 क्या होता है। इस समीकरण के आगे जो लगा हुआ है, पहला समीकरण के आगे x के आगे जो लगा हुआ है ओकरा बोलेंगे A, और पहला समीकरण में जो y के आगे लगा हुआ बोलेंगे B, और दूसरा का समीकरण में जो x के आगे लगा हुआ उसका बोलेंगे A2, है ना? और दूसरा का समीकरण में जो लगा हुआ है y के आगे उसको बोलेंगे B2, और जो अकेले होगा बोलेंगे C2। और बात समझ में आई? तो मतलब ये कि इसका नतीजा किसका नतीजा है? ये इसका नतीजा है इतना चीज। अगर ये नहीं होगा पॉसिबल, ये कभी भी नहीं हो पाएगा। बात समझ में आई? अब आते हैं, हम दूसरा समीकरण को निकाल के देखते हैं। मानिए हमने एक और ग्राफ ड्रॉ किया। आज को ड्रॉ जरूर कीजिएगा अपने कॉपी में, समझने का एक अच्छा माध्यम है। ये है x और ये है y, ये है x और ये है y। जब x y है तो सर क्या होना चाहिए बताइए? है ना? जब x y है तो क्या होगा? ध्यान समझिएगा, उतारना है पर अभी मत उतार, पहले समझ लो, है ना? हम टाइम देंगे उतारने का, कॉपी करने का टाइम देंगे। अब इस समीकरण ने एक लाइन ड्रॉ किया ऐसा। इसका नाम है A1x B1y प्लस C1 बराबर 0। A1x प्लस B1 प्लस C1 बराबर 0। फिर एक और समीकरण आता है जिसका नाम है A2x प्लस B2y प्लस C2। वो ऐसे ड्रॉ करता है, A2x प्लस B2y प्लस। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? एक लाइन ने ड्रॉ किया ऐसा लाइन, एक समीकरण ने ड्रॉ किया ऐसा लाइन, लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कि दोनों समांतर जा रहा है। समांतर समझते हैं ना? कभी एक दूसरे को काटेगा, जीवन भर तेरे साथ चलेंगे पर न मिलेंगे हम, है ना? जीवन भर तेरे साथ चलेंगे पर न मिलेंगे हम, इस बात का है मुझे गम, सुन लो मेरे सनम,
है ना, ये लाइन बोलता है जिससे को हम दोनों साथ चल सकते हैं, कभी मिल नहीं सकते, ये मिलना हमारे किस्मत में नहीं है। और जानते हैं एक बात, जब तक मिलोगे नहीं, जब तक मिलेगा नहीं तो कोई परिणाम निकलेगा नहीं। जब तक मिलेगा नहीं कोई परिणाम, और जब कोई परिणाम नहीं है कोई हल नहीं हुआ। पहला बात तो कोई हल नहीं हुआ। जानते हैं सर, वहां अद्वितीय हल था, लेकिन यहाँ कोई हल नहीं होगा। काहे नहीं होगा सर? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और जानते हैं सर, कभी संग में आया है दोनों? कभी संग में आया है? कभी बोला है आओ थोड़ा मिल लेते हैं, अपना दोनों हाथों मिला लेते हैं? कभी मिला? नहीं मिला। कहियो सॉन्ग में नहीं हुआ। जो सॉन्ग में नहीं है उसको बोलते हैं असंगत। क्या बोलते हैं? इसीलिए ये होता है, जानते हैं क्या सर? असंगत होता है। क्या होता है? क्या होता है? और जान रहे हैं सर आप, दोनों समांतर रेखा है। क्या है समांतर रेखा? समांतर रेखा है, इसको आप बोलते हैं क्या? या समांतर लाइन बोले या रेखा बोले। काहे के दोनों ग्राफ का जो लाइन आ रहा है वो क्या आ रहा है? समांतर आ रहा है। और जब ऐसा सिचुएशन होगा तो ए एक्स और वाई का कोई मान निकलेगा नहीं। और जानते हैं कोई मान निकलेगा नहीं, इसका मतलब ये है, ये सज्जन सर बता रहा है। क्या बता रहा है सर? कि हम जो है कैसे हैं? तो हम जो है ऐसे हैं, A1/A2 बराबर तो है B1/B2 के, लेकिन सर जानते हैं हम बराबर नहीं है C1/। बात नहीं करना है, बात समझिए कि बोल रहा है सर हम कैसे हैं? तो हम ऐसे हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन दुर्भाग्य मेरा ये है कि हम बराबर नहीं है C1/C2 के। इसी यही कंडीशन है कि हम दोनों कभी मिल नहीं पाए, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई दरार है। कौन दरार है? C1/C2। वो मिलिए ना रहा, बराबर नहीं हो रहा है, कैसे मिलेंगे? ठीक है ना? अब आइए, अब तीसरा का ग्राफ देखना है, इसको भी समझना है ध्यान से। अब मान तीसरा ग्राफ हम यहां बनाते हैं। और ये वाला ग्राफ जो है ना बड़ा मस्त ग्राफ है। अगर जीवन में ऐसे लोग मिल जाए ना तो जीवन तर जाएगा। ये वाला ग्राफ को सिखाता है कि जीवन में अगर ऐसे लोग मिल जाए तो जीवन तर है। तर समझते हो ना? तर जाना, खुश नसीबों में मिलता है सारा जीवन। अब बोलो, हमरा एगो ग्राफ बोला हम बाबू ऐसा लाइन देंगे, दूसरा ग्राफ बोला हम बता कैसा लाइन देंगे। बोला ठीक है, ऐसा लाइन देंगे। बोले ठीक है दे दीजिए, आपको ऐसा मर्जी। A2x प्लस B2y प्लस C2। तुम एक बात समझना, यहाँ पे हो क्या रहा है? A1 भी वही लाइन में, समीकरण 1 भी वही लाइन में, समीकरण 2 भी वही लाइन में। अगर ये आगे बढ़ेगा फिर इससे मिलेगा, ये आगे बढ़ेगा फिर इससे मिलेगा, ये पीछे आएगा फिर इससे मिलेगा, मिलता रहेगा, जीवन भर मिलता रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है, हम जहां जाएंगे साथ साथ जाएंगे, एक साथ जाएंगे। और जानते हो इसी क्रम में होता क्या है, इतने साथ जाने चक्कर में इसका मिलन जुलन जो है ना कितना बार हो रहा है। ये गिनती करते गिनती कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अनंत बार मिलता है। कितना बार मिलता है? अनंत बार, अनेकों बार मिलता है। और ये गाना भी गाता सबने, पता कौन गाना गाता है? छोड़ेंगे न हम तेरा साथ वो साथी मरते दम तक, है क्या ना? कईयों साथ में छोड़ता है दोनों लाइन। इसीलिए ही बोलता है कि हम अनंत बार मिल रहे हैं, हम अनेकों बार मिल रहे हैं, हम हर जन्म में आएंगे और हर जन्म में मिल जाएंगे। इसलिए इसको बोलते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। मतलब इस सिचुएशन में x के अनंत मान हो सकते हैं, y के अनंत मान हो सकते हैं, और x y का यहाँ पे अनंत मान हो सकता है। काहे बोलो? कि जो है ना जिंदगी भर साथ छोड़िए नहीं रहा है। कितना जन्म तक? 7 जन्म तक नहीं, जन्मों जन्म तक, है ना?
तो अनंत हल जब होगा इसको क्या बोलते हैं? अनेक हल है। अपरिमित रूप से अनेक हल है। पर एक बात बताना तुम लोग, क्या दोनों ग्राफ का लाइन कभी मिला है साथ में? कभी मिला साथ में? नहीं मिला है, बार बार मिला है, संग में आया है जी, बार बार आया है कि ना? इसीलिए अंत जब बार बार मिलता है ना, मिलना जुलना क्या बोलते हैं? संगत बोलते हैं ना, बोलते हैं कि ना? यहाँ मिला एक बार, ये भी संगत, यहाँ मिला बार बार, पर संगत तो है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे जी? संगत बोलेंगे। और जो जानते हैं ई हुआ संगत हुआ कौन? इसको बोलते हैं अनेक हल, इसलिए संगत बोलते हैं। लेकिन इस रेखा को क्या बोलेंगे? दोनों रेखा को, इस दोनों रेखा को बोलेंगे संपाती रेखा। क्या बोलेंगे? संपाती रेखा। संपाती रेखा क्या बोलेंगे? बोलो, बात समझ में आई? इस कॉन्सेप्ट को उतारिए, उसके देखो हम पैराग्राफ में इसको लिखा हुआ आपको किताब में है, उसे हम उतार देंगे, उसको बना लीजिएगा। उतारिए पहले इसको। अब देखिए, जितना ग्राफ बताए हैं उसी का जो निचोड़ रूप है यही है। वो जो ग्राफ बताए हैं उसका निचोड़ रूप, सीधा सीधा निचोड़ रूप बोलिए, यही निचोड़ रूप हम पढ़ाने के लिए इतना चीज बताए थे। जो उसका सही निचोड़ यही है ना? और इसको बोलते हैं ग्राफीय निरूपण, और इसको बोलते हैं बीजगणितीय। बात समझ में आई? अब यहां से हम कुछ सवाल करना है। सवाल कैसा सवाल करना है ध्यान समझिएगा। अब आपको यहां से पता करना है। अब मान लीजिए, ध्यान समझना, अब एक नंबर हम क्वेश्चन दिए, x प्लस 3y बराबर 4, 2x प्लस 6y बराबर 7। इसमें पता करना है कि ये संरेखी है, संपाती है, समांतर है, ग्राफीय निरूपण और बीजगणितीय निरूपण पता करना है। इसका ग्राफीय और बीजगणितीय निरूपण पता करना कैसे करेंगे? तो बात समझिए सर। समीकरण 1 में देखेंगे, समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। समीकरण ए में x के आगे a1 होता है, x के आगे a1 होता है, इसके आगे a1 के आगे क्या, x के आगे क्या है? यहां देखिए x के आगे क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है। y के आगे क्या है? 3 है। और ये क्या है? 4। मतलब a1 b1 c1 निकल गया। अब समीकरण 2 देखिए, x के आगे क्या है? 2, b2 क्या हो गया और c2 क्या हो गया? आपको संबंध दिखता होगा, क्या दिख रहा है? a1 बट्टा a2 निकालिए पहले, a1 बट्टा a2, 1 बट्टा b1 बट्टा 3 बट्टा बराबर 1 बट्टा और c1 बट्टा 4 बट्टा। यहां दिखता है a1 बराबर a2, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2। ध्यान देखिए, यहां a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और बराबर नहीं है c1 बट्टा c2, यही है ना? कौन रिलेशन है ये? इसका ग्राफीय निरूपण किसका होगा? ग्राफीय होगा समांतर। ग्राफीय हो गया समांतर रेखा, और ये हो गया बीजगणितीय हो गया। ये हो गया कोई हल, कोई हल नहीं। पहला हो गया ग्राफीय हो गया, क्या समांतर रेखा, और इसका हो गया कोई हल नहीं। तो क्या आप लोग इस तरह बना पाइएगा? तो लीजिए, आपको हम देते हैं बनाने के लिए पहले।
सर वो नीचे में क्या लिखा है प्लीज? चार है, ये आपको कल होमवर्क में बना के लाना है, ठीक है। उसके बाद आज थोड़ा जल्दी छुट्टी देंगे, करेंगे कुछ हंसाना के है ना। उसके बाद थोड़ा देख लीजिए, और थोड़ा क्या करना क्या है, रिवीजन करके आना है। रिवीजन क्या करना है आपको, 1.1, 1.2 एंड 1.3 फुल्ली रिवीजन करके आना है कल, ठीक है। कल आते से पहले होमवर्क चेक किया जाएगा उसके बाद। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।